Good morning all of you. Today I am going to start chapter number 1 supplementary class 9th. पहला चैप्टर है गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर. कॉफ़ी ड्रिंकर मीन्स कॉफ़ी पीने वाला एक बच्चा है जिसके बारे में आप लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इस चैप्टर को लिखा है, ऑथर हैं इसके सी रामचंद्रन. महात्मा गांधी 1969 to 1948 वॉज द फादर ऑफ द नेशन. मीन्स इनका जन्म 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में. वॉज द फादर ऑफ द नेशन, ये राष्ट्रपिता कहलाए. इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना गया. आज भी हम लोग इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. ही लव टू सर्व द सिक एंड द हेल्पलेस पर्सन. उन्हें बहुत पसंद था किसकी? सर्व द सिक, बीमार लोगों की सेवा करना, एंड द हेल्पलेस पर्सन्स, और असहाय व्यक्तियों की सेवा करना. उन्हें बीमार व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों की सेवा करना बहुत पसंद था. इन दिस लेसन वी वुड लर्न अबाउट हिज सेंस ऑफ सर्विस टू द सिक. इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से बीमारों की सेवा की जाती है. मीन्स हम लोगों को भी जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक. Where he picked up nursing was mystery. गांधी जी was a first class nurse to the sick. गांधी जी जो थे वो फर्स्ट क्लास मीन्स प्रथम श्रेणी के नर्स थे, सेवक थे, एक तरह के सेवक थे. टू द सिक, बीमारों के लिए. गांधी जी बीमारों के लिए एक प्रथम श्रेणी के सेवक थे. मीन्स बहुत अच्छे से वो नर्सिंग करते थे. Where he picked up nursing was a mystery. उन्होंने यह नर्सिंग कहाँ सीखी थी? यह एक रहस्य था. मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य. Where he picked up nursing was a mystery. उन्होंने यह रहस्य कहाँ से सीखा? यह एक मतलब उन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखी? यह एक रहस्य था. He certainly did not pass through a nursing school. वास्तव में उन्होंने कोई नर्सिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया था. मीन्स उन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से पढ़ाई नहीं की थी कि नर्सिंग कैसे की जाती है, सेवा कैसे की जाती है बीमारों की. As in many other things, when nursing became necessary to him in life, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जब उनको ज़रूरत हुई कि नर्सिंग, एक नर्स की ज़रूरत, एक सेवक की ज़रूरत, या नर्स हम लोग दोनों लोगों को बोल सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल. यहाँ गांधी जी को बोला जा रहा है. व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब उनके जीवन में नर्सिंग का उनको महत्व पता चलता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं. ही लर्नड इट, और तब वो क्या करते हैं? ही लर्नड इट, उसे सीखते हैं. द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत कठिन तरीके से मेहनत करके उन्हें अनुभव मिलता है. मीन्स बहुत बार जब नर्सिंग करते हैं तो उनको इसका अनुभव हो जाता है. इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में. ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर. जितने भी बीमार व्यक्ति थे, ऑल सिक पर्सन, सभी बीमार व्यक्ति, केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, सीधे उनसे मिलने के लिए आते थे. डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, और डॉक्टर्स भी वास्तव में उनसे कंसल्ट किया करते थे, मिलते थे. बट द केयर ऑफ द सिक, गांधी जी अरेंज द पर्सन. बट द केयर ऑफ द सिक, गांधी जी अरेंज द पर्सन. लेकिन लोगों की, जो बीमार लोग होते थे, उनके देखभाल के लिए व्यक्तियों को भी उन्होंने अरेंज मतलब व्यवस्थित कर रखा था, वहाँ रखा था. इट वॉज अ जोक, यह एक जोक था, मजाक था कि स्पेशली एमंग यंग पीपल इन द आश्रम, मुख्यतः जो यंग युवा लोग हैं इन द आश्रम, आश्रम में युवा लोग जो युवा लोग थे आश्रम में, उन लोगों के बीच का यह एक मजाक था कि दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि तुम गांधी जी को प्रत्येक दिन देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके मजाकिया जो जोक हैं, जो मजाक है, जो जोक्स हैं, चुटकुल्ले हैं, उनको सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तुम्हें केवल बीमार होना पड़ेगा. एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेट जाना होगा. मीन्स बीमार होकर बेड पे लेट जाना होगा. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे? प्रत्येक दिन बीमारों से मिलने जाते थे. स्पेंट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बिताते थे. एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बेड के पास, मीन्स जितने मरीज रहते थे सबके पास वो कुछ मिनट बिताते थे, और सबके पास पर डे डेली जाते थे. हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली, और स्वयं सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते थे. एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट, और कभी भी किसी एक मरीज से, मतलब सारे मरीजों से हमेशा वो
जोक करना कभी नहीं भूलते थे। जितने भी मरीज थे, जितने भी पेशेंट थे, सबसे वो जोक ज़रूर सबको सुनाते थे, कोई ना कोई एक जोक ज़रूर सुनाते थे उन लोगों को। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड अ सिक पर्सन। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गांधी जी बीमार व्यक्तियों से मिलने के लिए व्यस्त ना हो। मीन्स वो पर डे उसी तरह व्यस्त रहते थे कि उन्हें सारे व्यक्तियों से मिलना होता था जो लोग बीमार थे। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। देयर वॉज वंस अ यंग लैड, एक बार एक युवा लड़का जो है, हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस। वो पेचिस की वजह से बीमार पड़ जाता है, मीन्स उसे पेचिस पड़ने लगती है। He had done his best to accustom himself to ashram food but failed. He had done his best means उसने अपना सब कुछ किया। जब वो डिसेंट्री से पीड़ित है तो क्या होगा, उसके खाने पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रोक लगाई दी जाएंगी, तेल वाली ऑयली चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। तो जो आश्रम का जो भोजन था उससे वो अभ्यस्त होने में बहुत मुश्किल हो रही थी, वह उससे अभ्यस्त नहीं हो पा रहा था। चाह रहा था कि वह अभ्यस्त हो जाए लेकिन वो लेकिन वह अभ्यस्त नहीं हो पाया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, और उसे कॉफ़ी का बहुत शौक था, मीन्स उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी। बट लेकिन इन द आश्रम में देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी। लेकिन आश्रम में उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना तो कॉफ़ी की अनुमति थी। आश्रम में ना तो कॉफ़ी थी और ना तो जो बीमार लोग होते थे उन लोगों के लिए कॉफ़ी अलाउड थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। अब मतलब कुछ दिनों में अच्छा टाइम आ गया। ही गॉट रिड मीन्स होता है छुटकारा पाना। ही गॉट रिड हिज डिसेंट्री मीन्स उसकी पेचिस जो पड़ रही थी वो अब ठीक होने लगी, मीन्स वह अब ठीक होने लगा। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, और अब वह फिर से पहले जैसा हो रहा था, रिकवर कर रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। गांधी जी प्रत्येक दिन क्या करते थे, उसके पास जाते थे, कुछ मिनट के लिए उसके पास जाते थे घूमते हुए। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने रोज़ की तरह से, जैसे वो प्रत्येक दिन यूजुअली जाते थे सब मरीजों से मिलने, तो उससे भी प्रत्येक दिन मिलने जाते थे कुछ मिनट के लिए। दोज फ्यू मिनट्स वेयर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड, और ये कुछ मिनट जो थे वे एक टॉनिक की तरह थे जो कि उस बेचारे लड़के के लिए होते थे। जो ये कुछ मिनट होते थे ये उस बेचारे लड़के के लिए एक टॉनिक की तरह होते थे, मीन्स उनको एनर्जी मिलती थी, उसको एनर्जी मिलती थी जब वह गांधी जी से मिलता था और उनके जोक सुनता था। ही पिंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। ही पिंड, वह पिंड मतलब होता है चाहना, बहुत अधिक इच्छा होना। ही पिंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसे एक कप अच्छी कॉफ़ी का बहुत मन कर रहा था, मीन्स वह पीना चाह रहा था। वन डे ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड टू द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग, वह लेटा हुआ था, ऑन हिज बैक मतलब एकदम सीधे जैसे लेटा जाता है, वह लेटा हुआ था, और ड्रीमिंग और स्वप्न देख रहा था, ऑफ इट ऐसा कि व्हेन ही हर्ड, और जब वह लेटा हुआ था और स्वप्न जैसे देख रहा था तभी क्या होता है, व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। तभी क्या होता है, व्हेन ही हर्ड, तभी उसने सुना वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के खड़ाऊँ की आवाज़। वुडन सैंडल मीन्स होता है लकड़ी की जो चप्पल होती है, लकड़ी की चप्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ाऊँ। तो तभी उसने गांधी जी के खड़ाऊँ की आवाज़ सुनी। अ मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी इंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल। गांधी जी प्रवेश किए विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल, कभी ना हटने वाली मुस्कान के साथ, एंड चीयरिंग वर्ड्स, और खुशी से कुछ शब्द बोलते हुए उस गांधी जी कुछ मिनट बाद प्रवेश करते हैं। ही लुक्ड एट द लैड, वो लड़के की तरफ देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर। नाउ अब, यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम निश्चित रूप से ठीक हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, तुम्हें अपनी भूख को और थोड़ा बढ़ाना होगा, रिकवर करना होगा, क्योंकि बीमारी के बाद हम लोगों को जल्दी कुछ दिनों तक खाना नहीं अच्छा लगता, भूख नहीं लगती है जब हम लोग बीमार होते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, अब गांधी जी उससे पूछ रहे हैं उस बच्चे से, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे।
वो बोलता है, मतलब अब जैसे उसको लग रहा है काफ़ी दिन बाद बीमार है, तो उसको केवल कॉफ़ी का फूड मिलता, आश्रम का फूड मिलता था जो मरीजों के लिए होता था। अब वो उसके मन का भोजन जब उससे पूछा जा रहा है तो वो बोल रहा है अब बता रहा है क्या खाना है उसको, सम गुड उपमा और डोसा। क्या खाना है उसे? उपमा और डोसा, जो कहाँ की डिश है? साउथ इंडियन डिश है। गांधी जी इवेंचुअली न्यू, गांधी जी तुरंत स्पष्ट रूप से यह जान जाते हैं, समझ जाते हैं, ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दिस टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। गांधी जी यह जान जाते हैं कि यह बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, मीन्स यह निश्चित रूप से एकदम अपने मन से कह रहा है कि इसे एक ओल्ड साउथ जो इंडियन डिश है उपमा और डोसा वो चाहिए, वो यह खाना चाहता है। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी जब सुने तो गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, तभी लड़के के दिमाग में एक उत्तम विचार आता है, मीन्स उसके दिमाग में एक विचार आता है अचानक से। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, तुरंत कहता है। ही ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट मीन्स होता है बिना सोचे कुछ कहना। आई ब्लर्टेड आउट, ही ब्लर्टेड आउट, तभी वह बिना सोचे हुए कहता है, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी देंगे, मीन्स उसे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विथ अ पील ऑफ लाफ्टर, पील ऑफ लाफ्टर मतलब होता है हंसी का ठहाका। गांधी जी आंसर्ड विथ अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी उत्तर देते हैं बहुत तेज़ी से हंसते हुए। ओह अरे, यू ओल्ड सिनर, मीन्स उसको बोल रहे हैं तुम पहले से बहुत दुष्ट हो, मीन्स तुम दुष्ट हो। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट, तो ये तुम चाहते हो, मीन्स वो कॉफ़ी उसको पसंद थी और वो बीमार था तो उसको कॉफ़ी नहीं मिल रही थी। तो जब अभी बोल रहा है तो गांधी जी उसको कह रहे हैं तुम पहले से बहुत दुष्ट हो, अब तुम यही चाहते हो, मीन्स कॉफ़ी चाहते हो। एंड देन, और तब, सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। और तब गांधी जी जो है उस लड़के का चेहरा देखते हैं और यह कहते हैं कि यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, वास्तव में तुम्हें कुछ ही देर में, मीन्स तुम्हें कॉफ़ी मिलेगी, एक कप कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी। यस, लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमक, सूथ मीन्स होता है आराम में पहुंचाना, जो लाइट कॉफ़ी, हल्की जो कॉफ़ी होगी वो तुम्हारे पेट को आराम पहुंचाएगी, गांधी जी बोल रहे हैं। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी से तुम क्या और पा सकोगे, मीन्स कॉफ़ी पीने के बाद तुमको आराम मिलेगा। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं नहीं जानता, मीन्स आई डोंट थिंक, मैं यह सोचता भी नहीं हूँ, मीन्स गांधी जी को नहीं आता है कि वी कैन मेक उपमा और डोसा, कि वो उपमा और डोसा बना पाएंगे। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, लेकिन एक गर्म टोस्ट जो है, गर्म टोस्ट तुमको मिल सकता है विथ कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुमको एक ट्रे में तुम्हारे पास भेजता हूँ। विद दैट, इसके साथ, एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, और गांधी जी मीन्स उनसे विदा लेते हैं, उनसे अलग होते हैं, या कहते हुए वो चले जाते हैं। गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने रूम छोड़ दिया, गांधी जी चले गए। द लैड ले वेटिंग, जो लड़का था वो लेट कर इंतज़ार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने इस अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम की, साबरमती आश्रम में उसको कॉफ़ी मिल रही थी। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी स्वयं ने उसे ऑफ़र की थी कॉफ़ी के लिए, और गांधी जी ने स्वयं उसे कॉफ़ी ऑफ़र की थी। यह एकदम मतलब सरप्राइज़ चीज़ थी, एकदम आश्चर्यचकित होने वाली चीज़ थी, क्योंकि साबरमती आश्रम में कॉफ़ी नहीं अलाउड थी। गांधी जी's कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कॉटेज थी, कुटिया थी, झोपड़ी थी, वो कहाँ थी? वॉज द अदर एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के एक किनारे पर जहाँ पे आश्रम ख़त्म हो रहा था। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, एकदम रोड से लगा हुआ, अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सड़क से लगा हुआ, जो झोपड़ी से, उनकी जो झोपड़ी थी, कुटिया थी, वो आश्रम से काफ़ी दूर थी, किनारे पर थी। द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, अब वो जो लड़का है वो इमेजिन कर पा रहा है, कल्पना कर पा रहा है कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा के पास किचन में गए होंगे। एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए कहा होगा, एंड टोस्ट, और टोस्ट के लिए। गांधी जी कस्तूरबा के पास किचन में गए होंगे और कॉफ़ी और टोस्ट के लिए उन्होंने कहा होगा। बट लेकिन इट वॉज एन अनटाइमली, और मीन्स यह सही समय नहीं है।
दोपहर है शायद। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन बंद होगा। बी हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, कस्तूरबा जो हैं वो क्या कर रही होंगी, आराम कर रही होंगी। हैड ही कास्ट गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या मैंने मेरी वजह से गांधी जी को बहुत परेशानी होगी, मतलब अब वह सोच रहा है हो सकता है मेरी वजह से गांधी जी को बहुत परेशानी हो। सम 20 मिनट्स पास्ट, कुछ 20 मिनट बीत चुके थे, मतलब 20 मिनट बाद। हार्क व्हाट वाज दैट साउंड, द क्लिक क्लिक क्लिक, द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल अगेन। आवाज़ उसको सुनाई पड़ी, किसकी, गांधी जी के फिर से उसी खड़ाओं की, क्लिक क्लिक करके, जैसे जब सैंडल वो खड़ाओं पहन के हम लोग चलते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो उसको सुनाई दी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, जो मतलब कॉफ़ी की याद दिला रही थी उसे, मतलब उसको कॉफ़ी मिलने वाली थी, कॉफ़ी उसके पास आ रही थी। हिज हार्ट सैंक विथ इन हिम, और उसका जो मन था वो एकदम से डूब गया, मीन्स वो एकदम खो गया, उसी के बारे में सोचने लगा। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विथ अ वाइट खादी नैपकिन, बट देयर वॉज गांधी जी, लेकिन वहाँ गांधी जी थे। वह सोच रहा था कोई और उसको ला रहा होगा, लेकिन देयर वॉज गांधी जी, वहाँ गांधी जी थे। कैरिंग अ ट्रे, एक ट्रे लिए हुए, कवर्ड विथ अ वाइट खादी नैपकिन, जो कॉफ़ी और टोस्ट था उसे वो खादी नैपकिन रुमाल से ढके हुए थे। द लैड वॉज विथ अ वाइट खादी नैपकिन, द लैड वॉज डेज्ड, डेज्ड मीन्स होता है स्तब्ध, एकदम सरप्राइज हो जाना, वो एकदम शॉक्ड हो गया कि लड़का एकदम से स्तब्ध हो गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड, अब वह फिर से दिमाग में उसके आने लगा, वो सोचने लगा व्हाट हैड रियली हैपेंड, वास्तव में क्या हुआ होगा। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, अब ये तुम्हारा ये कॉफ़ी और ये टोस्ट, उसको देते हुए बोल रहे हैं। एंड माइंड यू, और मतलब कुछ सोचना मत कि आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने खुद ही ये कॉफ़ी बनाई है, कि कहते नहीं अगर अच्छी होगी तब भी नहीं, ठीक होगी तब भी बनाया मैंने ही है, तो गांधी जी उसको बता रहे हैं कि मैंने बनाया है, कुछ सोचना मत। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टेनली आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, नाउ अब लाइक अ गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई, अगर तुम चाहो तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, एक अच्छा जो साउथ इंडियन डिश है, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, उतना अच्छा, मतलब मैं साउथ इंडियन वो जो भोजन है उपमा और डोसा, उसे तो उतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, मैं एक अच्छी कॉफ़ी ज़रूर बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, विस्पर्ड द लैड, जो लड़का है वो फुसफुसाता है, धीरे से मतलब बोलता है। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने क्यों किसी और से मेरे पास इसे लाने के लिए नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने आपको परेशानी में डाला। नाउ सेड गांधी जी, कहते हैं अरे ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं ठीक है। डू नॉट ruin योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी ख़राब कॉफ़ी होती है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग, तुम जानते हो, यहाँ सी का मतलब जानना होता है, क्योंकि वो देख तो पाएगा नहीं यहाँ से, उसे पता है पहले से, इसीलिए वह सोच भी रहा था। यू सी बा वॉज रेस्टिंग, तुम जानते हो कि बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मैं उनसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। एंड देन ही सेड सडनली, और तब उन्होंने अचानक से कहा, वेल ठीक, आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पास से जा रहा हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा और ट्रे ले जाएगा। विथ दैट ऑफ ही वेंट, और इसके बाद गांधी जी चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी बहुत हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट थी एकदम, बहुत अच्छी। द लैड स्लिप्ड एज इफ सिप्ड, द लैड जैसे ही उस लड़के ने, सिप्ड मीन्स होता है चुस्की लेना, एक कप कॉफ़ी, वो एक बार में एक बार कॉफ़ी पी। इट वर नेक्टर, या लगभग जैसे अमृत की तरह थी, मीन्स बहुत अच्छी थी। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी इज़ ओपनिंग द किचन, उसका दिमाग यही सोच रहा था, उसके मन में यही था कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी गए होंगे और रसोई खोली होगी, रसोई का दरवाज़ा खोला होगा। लाइटिंग द स्टोव जलाया होगा। मेकिंग द कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाई होगी। एंड टोस्ट, और टोस्ट लिया होगा। एंड कैरिंग इट टू
हिम, और उसे लेकर उसके पास आए थे, उस लड़के के पास। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली और, क्योंकि वह गांधी जी जो है उनका दिमाग यह था, वो यह सोचते थे कि जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यह सोचते हुए वह क्या करता है, लड़का जो है ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह भाव विभोर हो जाता है। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और query then you can ask our school's number, WhatsApp number 8576879375. Thank you.